गुड मॉर्निंग ट्रेनीज। मैं शबनम, लेक्चरर बायोलॉजी, डाइट प्रयागराज से। आज हम लोग ह्यूमन स्केलेटन का अपेंडिकुलर पार्ट उसके बारे में पढ़ेंगे। अपेंडिकुलर स्केलेटन वो स्केलेटन होता है जो हमारे शरीर के साइड एक्सिस में प्रेजेंट होता है और इसमें हमारा आता है पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल और लिम्ब बोन्स। लिम्ब बोन्स मतलब हमारे हाथ और पैर के बोन्स। अब हम सबसे पहले आते हैं पेक्टोरल गर्डल एंड आर्म बोन्स पर। तो पेक्टोरल गर्डल जो होता है ये हमारे कंधे वाले हिस्से में प्रेजेंट होता है और इसमें दो हड्डियां होती हैं, स्कैपुला एंड क्लेविकल। स्कैपुला को शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं और क्लेविकल को कॉलर बोन कहते हैं। स्कैपुला, जिसे हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं, ये एक फ्लैट ट्रायंगुलर बोन होती है जो हमारे शोल्डर के बैक में पाई जाती है। स्कैपुला के लेटरल एंगल पे एक कॉन्केविटी होती है या एक गड्ढा होता है जिसमें ह्यूमरस हड्डी जो होती है उसका हेड जाके फिट होता है। क्लेविकल यानी कि कॉलर बोन, ये हमारे नेक के बेस से और हमारे कंधे की तरफ जाती है। इसे हम छू के महसूस भी कर सकते हैं, जो हमारे सामने से हमें नज़र आती है। तो पेक्टोरल गर्डल में दो हड्डियां होती हैं, स्कैपुला एंड क्लेविकल। अब उसके नीचे हमारा जो हाथ है, हमारी जो आर्म की बोन्स हैं, वो उनके नाम होते हैं ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेस। तो सबसे पहले हमारा जो अपर आर्म होता है उसमें जो हड्डी होती है उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमरस। फिर उसके नीचे जब हम लोअर आर्म पे आते हैं तो उसमें दो हड्डियाँ होती हैं, एक होती है रेडियस, दूसरी होती है अल्ना। फिर हम अपने रिस्ट को देखें तो वहाँ पे भी छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, उन हड्डियों को कहते हैं कार्पल्स, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। फिर हमारा जो पाम होता है उसमें हड्डियाँ होती हैं, उन हड्डियों का नाम होता है मेटाकार्पल्स। एंड देन हमारी उंगलियों में भी हमारी छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं फैलेंजेस। अब ये जो सारी बोन्स हैं ये कितनी कितनी होती हैं हमारे शरीर में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कैपुला बोन की। स्कैपुला हमारे शोल्डर के बैक पार्ट पे होती है और ये दोनों तरफ होती है, दोनों शोल्डर के नीचे, यानी कि दो होती हैं, एक लेफ़्ट साइड एक राइट साइड। तो स्कैपुला दो हो गई। फिर क्लेविकल, ये भी दो होती हैं, सामने से जब हम देखते हैं तो हमें दो कॉलर बोन्स नज़र आती हैं, तो ये है क्लेविकल जो कि दो होती हैं। फिर ह्यूमरस, अब हम एक हाथ को देखें तो उसमें तो एक ही है, लेकिन जब दोनों हाथ को हम लोग देखें तो दो ह्यूमरस हो गई। इसी प्रकार से रेडियस दोनों हाथों में है तो रेडियस भी दो हो गई। अल्ना भी दोनों हाथों में है तो वो भी दो हो गई। अब हम आते हैं रिस्ट बोन्स यानी कि कार्पल्स पे। तो कार्पल्स एक हाथ में होती हैं 8, तो दोनों हाथों का मिला के हो गया 16। फिर हमारे पाम में मेटाकार्पल्स होती हैं, तो एक हाथ में 5 मेटाकार्पल्स होती हैं, तो दोनों हाथ का मिला के हो जाता है 10। फिर आते हैं हम उंगलियों की हड्डियों पे। तो उंगलियां जो हैं उसमें 14 फैलेंजेस होती हैं, तो एक हाथ में 14, दूसरे हाथ में भी 14, तो दोनों मिला के टोटल 28। अब पेक्टोरल गर्डल का हमारे शरीर में क्या फ़ंक्शन होता है, तो सबसे पहला फ़ंक्शन इसका ये होता है कि ये हमारे हाथ की जो हड्डियां हैं उनको आर्टिकुलेशन प्रोवाइड करती हैं, यानी कि मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं। और उसके अलावा इट अफोर्ड्स अटैचमेंट टू सर्टेन मसल्स ऑफ द आर्म, मतलब हमारे हाथ की बहुत सी हड्डियां पेक्टोरल गर्डल से अटैच होती हैं और वो भी इन टर्न हमें मूवमेंट में ही हेल्प करती हैं। अब हम बात करते हैं पेल्विक गर्डल एंड लेग बोन्स की। तो पेल्विक गर्डल ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारे शरीर में, तो पेल्विक गर्डल हमारे शरीर के लोअर पार्ट में प्रेजेंट होता है और इसमें 3 हड्डियाँ होती हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। और ये तीनों ही हड्डियाँ एक दूसरे से फ्यूज़ हो जाती हैं और एक सिंगल इनॉमिनेट बोन बनाती हैं। तो ये एक तरफ का जो है ये एक इनॉमिनेट बोन हो गई और दूसरी तरफ जो है पेल्विक गर्डल का, वहाँ पे भी एक इनॉमिनेट बोन होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पेल्विक गर्डल की जो ये बोन्स हैं इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो उसको 2 हड्डियाँ मानेंगे, एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड की।
तो इलियम, इस्चियम और प्यूबिस फ्यूज़ करके एक इनॉमिनेट बोन बनाती हैं जिसे हिप बोन भी कहते हैं। और इस हिप बोन के लेटरल साइड में एक डीप हॉलो स्ट्रक्चर होता है जिसको एसिटेब्युलम कहते हैं, जहाँ पर हमारी पैर की जो हड्डी होती है अपर लेग की, जिसे हम कहते हैं फीमर, वो जाके वहाँ पे आर्टिकुलेट करती है। यानी कि फीमर हड्डी का जो हेड होता है वो हिप बोन के लेटरल साइड पे जाके जुड़ जाता है या आर्टिकुलेट करता है। तो हमारी जो पेल्विक गर्डल है उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं? 2, एक लेफ़्ट की तरफ और एक राइट की तरफ। एक्चुअली होती तो 6 हैं, लेकिन वो फ्यूज्ड होती हैं, इस वजह से हम उसको कैलकुलेशन में 2 हड्डी मानते हैं। अब हम आते हैं लेग बोन्स पर। तो लेग में हमारा सबसे पहले तो अपर लेग है, यानी हमारी थाइज़, उसमें जो हड्डी होती है उसे कहते हैं फीमर, और ये हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। थाइज़ के नीचे हमारा आता है नी, यानी कि घुटना, और घुटने की हड्डी का नाम होता है पैटेला। अब हम लोअर लेग की बात करते हैं, घुटने के नीचे। तो इसमें 2 हड्डियाँ होती हैं। जैसे हमारा लोअर आर्म था उसमें भी 2 हड्डियाँ थी, इसी प्रकार से हमारे लोअर लेग में भी 2 हड्डियाँ होती हैं, टिबिया एंड फिब्यूला। तो इसमें जो पतली वाली हड्डी होती है उसको हम लोग कहते हैं फिब्यूला, और जो थोड़ी मोटी होती है उसको कहते हैं टिबिया। अब हम आते हैं एंकल्स पे। तो एंकल्स में जो हड्डियाँ होती हैं उसको हम लोग कहते हैं टार्सल्स, और ये एक पैर में होती हैं 7, तो दोनों पैर का मिला के हो गया 14। लेकिन हमने जब हाथ का पढ़ा था तो हाथ में जो रिस्ट में हड्डियाँ होती हैं उसको क्या कहते हैं? कार्पल्स, वो 8 होती हैं। टार्सल्स 7 होती हैं, लेकिन कार्पल्स 8 होती हैं। इसलिए हमारे हाथ में जो टोटल कार्पल्स हैं वो 16 हैं, लेकिन जो टोटल टार्सल्स हैं वो 14 हैं। अब हम आते हैं फुट पे। तो फुट में, एक फुट में होती हैं 5 मेटाटार्सल्स, तो दोनों का मिला के हो गया 10 मेटाटार्सल्स। उसके बाद हमारे पैर की उंगलियां यानी कि टोज़, उसमें 14 फैलेंजेस होते हैं, तो दोनों टोज़ मिला के हमारी टोटल फैलेंजेस हो जाती हैं 28। तो हमने देखा कि फीमर हमारे दोनों पैरों में होंगी तो 2 हो जाएंगी, पैटेला भी 2 दोनों घुटनों में, टीबिया भी 2, फिब्यूला भी 2, टार्सल्स कितने थे? 14, और मेटाटार्सल्स 10 एंड फैलेंजेस 28। पेल्विक गर्डल का फंक्शन क्या है? तो सबसे पहला इसका फंक्शन ये है कि ये हमारी लेग की बोन्स को आर्टिकुलेशन प्रोवाइड करती है, मतलब मूवमेंट प्रोवाइड करती है। एंड इट ट्रांसफर्स द वेट ऑफ द बॉडी टू द लेग, ताकि हमारा जो शरीर है हमारे बॉडी वेट को बैलेंस कर सके। ये हमारे इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है कि ये वेट को लेग्स में ट्रांसफ़र कर देता है। और तीसरा ये कि ये हमारे लेग की मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, जो कि इन टर्न हमें मूवमेंट में ही मदद करता है। अब आइए हम लोग एक बार अपेंडिकुलर स्केलेटन की बोन्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा था पेक्टोरल गर्डल, जिसमें कि 2 बोन्स थी, स्कैपुला एंड क्लैविकल। स्कैपुला 2 हैं, क्लैविकल भी 2 हैं, तो हमारे पेक्टोरल गर्डल में टोटल बोन्स हो गई 4। फिर हम आते हैं अपने अपर लिम्स यानी कि हमारे आर्म्स पर। तो इसमें टोटल बोन्स होती हैं 60। तो ये बोन 60 हम देखते हैं अब कि कैसे हैं। तो सबसे पहले ह्यूमरस, जो कि हमारे अपर आर्म में होता है, ये 2 हो गई। रेडियस हमारे 4 आर्म में होता है 2। अल्ना 4 आर्म में 2। फिर हमारा आता है कार्पल्स, जो कि रिस्ट में होती हैं, और ये हैं 16 टोटल। फिर मेटाकार्पल्स जो हमारे पाम में होती हैं वो टोटल हैं 10। फैलेंजेस हमारे फिंगर्स में होती हैं, टोटल 28। फिर आता है पेल्विक गर्डल, जो कि हिप्स में प्रेजेंट होता है, और इसमें 3 बोन्स होती हैं, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, जो कि फ्यूज़ करके एक सिंगल इनॉमिनेट बोन बनाती हैं। तो ये दोनों तरफ होती हैं, तो टोटल बोन्स हो गई 2। फिर हमारा लेग्स आते हैं, जो कि हमारे ट्रंक के बिलो प्रेजेंट होता है। इसमें सबसे पहले थाई की हड्डी यानी कि फीमर 2, पैटेला यानी कि घुटने की हड्डी 2, टीबिया जो कि हमारे लोअर लेग में होता है ये भी 2, फिबुला ये भी हमारे लोअर लेग में ये भी 2 होती हैं, टार्सल्स यानी कि हमारे पैर के जो एंकल्स होते हैं उसमें, तो टोटल होती हैं 14। मेटाटार्सल्स यानी हमारे फुट, उसमें 10 होती हैं टोटल। और फैलेंजेस यानी कि हमारे जो टोज़ हैं, पैर की उंगलियां, उसमें
एक पैर में 14, दूसरे में 14, तो टोटल हो गई 28। तो इस तरह से जो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसमें टोटल बोन्स होती हैं 126। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। थैंक यू।